बुराई करने वालों को उत्साहित करने और भले लोगों को पवित्र करने का बड़ा लाभदायक उपाय है। क्रूस के रास्ते के समय हम मन ही मन यीशु के साथ कलवारी पहाड़ की शोभनाई यात्रा करते हैं। पहला स्थान, यीशु को प्राणदान की आज्ञा मिलती है। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। महायाजक और जनता के नेता यीशु को मरवा डालने के लिए परामर्श करते हैं। महायाजक यीशु को मरवा डालने के लिए परमवश करते हैं। वे यीशु को बांधते हैं, उन्हें ले जाकर पिलातुस के हवाले कर देते हैं। पिलातुस यीशु में कोई दोष पाता नहीं है। फिर भी लोगों के दबाव में आकर वह यीशु को प्राण दंड की आज्ञा सुनाता है। मैं इस धर्मात्मा के रक्त का दोषी नहीं भूलते हूँ। लोग बराबस नामक डाकू को रिहा करने की मांग करते हैं और पिलातुस उसे रिहा कर देता है। वह यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए सैनिकों के हवाले कर देता है। सैनिकों के हवाले कर देता है। सैनिकों के हवाले कर देता है। यीशु को भवन लेकर वे उनके कपड़े उतार कर लाल चोला उन्हें पहनाते हैं। कांटों का मुकुट गूंथ कर उनके सिर पर रखते हैं और उनका उपहास करते कहते हैं, यहूदियों के राजा प्रणाम। यहूदियों के राजा प्रणाम।
यीशु के कंधे पर और उन्हें क्रूस पर चढ़ाने हैं, उन्हें क्रूस पर चढ़ाने ले चलते हैं। यीशु की क्रूस यात्रा आगे बढ़ती है। वे ज़मीन पर गिर जाते हैं, वे ज़मीन पर गिर जाते हैं। यूदस ने उन्हें पकड़वाया, पेतरुस ने उन्हें अस्वीकार किया, पेतरुस ने उन्हें अस्वीकार किया। अन्य शिष्य भी उन्हें छोड़कर भाग गए थे। क्रूस बहुत ही भारी था, क्रूस बहुत ही भारी था। वे ज़मीन पर गिर जाते हैं। ये जो कि कोरोना नाम में लिखते हैं, लेकिन हम आपके आराधना और आपको धन्य मानते हैं। दुखी माता मरियम की मुलाकात प्यारे पुत्र यीशु से होती है। अपने दुखों को एक दूसरे के लिए आत्मीयता प्रकट करते हैं। जब माता मरियम और संत बालक यीशु को मंदिर में अर्पित कर रहे थे, तब सिमयोन नामक धर्मी ने माता मरियम से कहा था कि एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। अब वह कथन पूरा होता है।
सिमोन सैनिक रहने वालों से यीशु का क्रूस चलने के लिए बाध्य यह सोच कर कि कमजोरी हो थकावट के कारण यीशु यात्रा पूरी नहीं कर पाएंगे पकड़े दिए बाध्य पाएंगे सैनिक रहने वालों से यीशु का क्रूस हमारे यीशु का चेहरा खून और पसीने से लथपथ दिख रहा है अपने गुरुवर का यह हाल देख कर वेरोनिका तड़प उठती है सैनिकों की परवाह किए बिना साहस बटोर कर वह अपने अंगोछे से प्रभु का पवित्र चेहरा पोंछती है ताकि प्रभु को कुछ राहत मिले इस स्त्री के दयापूर्ण कार्य के प्रति प्रभु अपने पवित्र मुखमंडल की छवि प्रभु अपने पवित्र मुखमंडल की छवि उस रूमाल पर अंकित कर देते हैं पवित्र सातवां स्थान यीशु दूसरी बार यीशु की आँखों तले अंधेरा छा जाने के कारण जमीन पर प्रभु तीसरी बार गिरते हैं सैनिकों की लगातार घोड़ों की मार चोटों और घावों से रक्त निकल जाने के कारण क्रूस के बोझ से भारी क्रूस के बोझ से प्रभु का शरीर कमजोर